जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6ठे अध्याय की परम सुंदर कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब 6ठा अध्याय श्री सनक जी द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी, अब हम आपको श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। हे देवऋषि, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कथा के प्रेमी हो उनके पास निमंत्रण अवश्य भेजना चाहिए। निमंत्रण पत्र में यह स्पष्ट लिखना चाहिए कि हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग सब मिलकर इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही इस कथा को सुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का एक श्लोक भी यदि किसी ने सुन लिया तो भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दे। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। जिस स्थान पर कथा यज्ञ हो वहां केले के खंभों से मंडप बनाकर भली भांति से सजाना चाहिए और इस मंडप में व्यास अर्थात वक्ता के बैठने के लिए एक ऊंचा सिंहासन होना चाहिए और जो श्रोता लोग कथा सुनने के लिए आए उनको भी यथा योग्य आसनों का प्रबंध करें। प्रातः काल से ही व्यास जी को कथा प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्रोताओं को चाहिए कि कथा आरंभ होने से पूर्व ही ध्यान से निवृत्त होकर आ जाएं और एकाग्रचित्त होकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुने। कथा प्रारंभ होने से पहले मुख्य श्रोता को विघ्न विनाशक श्री गणेश जी महाराज जी का पूजन करना चाहिए, ताकि श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। कथा के साथ ही एक विद्वान ब्राह्मण को श्री विष्णु सहस्त्र नाम का वरन देकर 7 दिन के लिए बैठा देना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि प्रत्येक नाम के साथ शालिग्राम की मूर्ति पर तुलसी जल चढ़ाकर पूजा करे। मुख्य श्रोता को पहले दिन व्यास जी की पोथी अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का सच्चे मन से पूजन करना चाहिए तथा उस पर यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाएं। इसके पश्चात हाथ जोड़कर कहें कि हे व्यास जी, आप मुझे अपना दास जानकर श्रीमद् भागवत यज्ञ को प्रारंभ कीजिए। जब व्यास जी वक्ता कथा शुरू कर दें उस समय अपना मन सब तरफ से हटाकर मन को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कुछ देर हरि नाम संकीर्तन करना आवश्यक है। 4 घड़ी दिन रहने तक सप्ताह पर्यंत कथा सुननी चाहिए।
वक्ता को उचित है कि वह कथा कहते समय जल्दी ना करे। उसे कथा इस प्रकार कहनी चाहिए कि सब श्रोतागण उस कथा को अच्छी तरह से समझ सकें। मध्याह्न में थोड़ी देर के लिए सप्ताह पाठ को बंद करके व्यास जी तथा श्रोताओं को थोड़ा सा फल आहार करा देना चाहिए। सप्ताह कथा पूर्ण होने तक श्रोताओं को केवल एक बार ही भोजन करना उचित है। उसमें भी फल का आहार ही श्रेष्ठ है, परंतु निराहार नहीं रहना चाहिए तथा श्रोताओं को चाहिए कि वे 7 दिन तक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। पृथ्वी पर शयन एवं पत्तल में भोजन करने से उत्तम फल मिलता है। इस श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से उत्तम फल प्राप्त होता है तथा जिसको जो इच्छा हो भगवान की कृपा से उससे वही फल मिलता है। इस कथा की समाप्ति पर नित्य प्रति श्रोताओं को तुलसी दल तथा प्रसाद बांटना चाहिए। जब कथा समाप्त हो जाए तब 8वें दिन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों और गायत्री मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और पूजन करके उन्हें विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों की प्राप्ति होती है। इतना कहकर श्री सनत कुमार जी पुनः बोले, हे नारद जी, यदि आपको कथा सुनने की इच्छा हो तो हम फिर दोबारा श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ करें। यह सुनकर देवऋषि नारद जी कहने लगे, हे महात्मन, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आप मुझ पर ऐसी कृपा करना चाहते हैं। तब देवऋषि नारद जी की ऐसी विनय भरी वाणी सुनकर श्री सनत कुमार जी ने दूसरा सप्ताह पारायण यज्ञ प्रारंभ किया। जिस समय समस्त ऋषि मुनिगण उस श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा को सुनने के लिए बैठे, उसी समय श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पर आ पहुंचे। श्री सुखदेव जी को देखते ही सब लोग उठकर खड़े हो गए और सनत कुमार जी ने आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हुए अपने आसन पर उन्हें विराजमान करा दिया। उस समय श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्री सुखदेव जी ने सब श्रोताओं से कहा, हे श्रोताओं, आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। यह कथा वेद रूपी वृक्ष का फल है। संसार के अन्य फलों में गुठली और छिलका रहता है, परंतु यह फल सब ओर से अमृत रूपी रस से भरा हुआ है। अतः श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन बार बार करना चाहिए। इस कथा को सबसे पहले श्री नारायण जी ने पितामह ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कहा और नारद जी ने मेरे पिता वेद व्यास जी को सुनाया था। फिर उन्होंने मुझको सुनाया था। मैंने इस पवित्र कथा को राजा परीक्षित से कहा था। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सबसे उत्तम है। साधु महात्माओं का यह सर्वस्व धन है। स्वर्ग लोक में तपस्वी जन, ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, कैलाश में महादेव जी और वैकुंठ लोक में श्री लक्ष्मी जी इसी कथा का पारायण करती रहती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज श्रोताओं से इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी वैकुंठनाथ ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवताओं तथा प्रहलाद आदि भक्तों के सहित कथा स्थल पर पधारे। उन्हें देखते ही समस्त सभासद उठ खड़े हुए तथा सब सभासद साष्टांग प्रणाम करके जय ध्वनि करने लगे। नारद जी आनंद मग्न हो वीणा बजाते हुए नाचने गाने लगे। भक्त उद्धव ने मंजीरा और देवराज इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने सबको अपनी भक्ति में लीन देखकर प्रसन्न होकर मनोइच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान के वचन सुनकर नारद आदि ने उनसे हाथ जोड़कर इस तरह विनती की, हे प्रभु, आपके दर्शनों से बढ़कर कोई और वस्तु नहीं है, अतः हमें कृपा करके अपने चरणों की भक्ति दीजिए। इस प्रकार विनय सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का दूसरा पारायण भी आनंद मंगल सहित संपूर्ण हो गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, श्री सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई थी और गोकर्ण तथा श्री सनत कुमार जी ने यह कथा कब कही थी?
यह कृपा कर हमें बताइए। सूत जी कहने लगे, जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने द्वारकापुरी से वैकुंठ लोक को गमन किया था, उसके 1900 वर्ष पश्चात भाद्रपद मास में नवमी तिथि के दिन श्री सुखदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाना आरंभ किया था, जिसे समाप्त होने में 1 सप्ताह लगा था। उसके 200 वर्ष पश्चात गोकर्ण जी ने यह सप्ताह यज्ञ किया और उसके 306 वर्ष बाद श्री सनत कुमार जी ने देवऋषि नारद जी को यह परम पवित्र कथा सुनाई थी। अब उसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमने तुमसे वर्णन किया है। जो कोई भी इस पतित पावनी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पढ़ता, सुनता या सुनाता है, उसे जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद और समस्त फल प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।